हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन के बारे में। जैसा कि हम अभी कुछ दिनों से स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें strlen, cat और str के और भी फंक्शन हमने पढ़े, तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम स्ट्रिंग के str रिवर्स फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर इस फंक्शन का वर्क होता है दिए गए स्ट्रिंग के जो करेक्टर्स होते हैं उनको अपोजिट में प्रिंट करना, मतलब स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है str rev, ये फंक्शन का नाम है। str रिवर्स फंक्शन दिए गए स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करता है, मींस उसके एक एक कैरेक्टर को, जैसे 1 2 3 4 लोकेशन पे, तो 4 3 2 1 मीन्स स्टार तो 0 से होता है, इस तरीके से उल्टे क्रम में प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट इस तरीके से होगा। अगर हमने एक स्ट्रिंग इसके अंदर एंटर किया है RAMAN, तो जिसका आउटपुट होगा वो होगा NAMAR। तो इस तरीके से इसकी जो लोकेशन होती है 0 1 2 3 4, उसको ही लेते हुए ये इसको रिवर्स में प्रिंट कर देता है। तो स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का यूज करते हुए हम ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें दिए गए स्ट्रिंग को रिवर्स करके प्रिंट कराया जाए। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करता है। लास्ट में इसके जो नल कैरेक्टर रहता है वो वैसा ही ऐड रहता है रिवर्स स्ट्रिंग में भी, जैसे कि शुरू वाले स्ट्रिंग में रहता है, मतलब ये नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है। अब हम ऐसे भी प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम बिना फंक्शन का यूज करते हुए भी उसे रिवर्स करा सकते हैं। तो आज तो हम str रिवर्स फंक्शन से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अगली बार फिर कभी आपको मैं वो बिना फंक्शन के किस तरीके से हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं उसका हम प्रोग्राम बनाएंगे। अभी हम इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके द्वारा इसका यूजेस हम समझ पाएंगे। तो प्रोग्राम का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा। हमारा जो फंक्शन है str रिवर्स, अगर इसका सिंटैक्स लिखा जाए तो ये सिंटैक्स होगा str रिवर्स और अंदर में स्ट्रिंग। इस तरीके से ये फंक्शन अंदर लिखेगा स्ट्रिंग वेरिएबल की जो वैल्यू है या जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स में प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से str रिवर्स फंक्शन किसी स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करता है और उस स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। ये पॉइंटर रिटर्न करता है जो उस स्ट्रिंग को पॉइंट करता है। मीन्स जब हम str रिवर्स फंक्शन का यूज करते हैं तो ये टारगेट स्ट्रिंग मतलब रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट रिटर्न करता है और उसको हम printf के द्वारा प्रिंट करा सकते हैं, या अगर हम str रिवर्स फंक्शन को यूज करके स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं तो सीधे आप वेरिएबल को भी प्रिंट कराएंगे तो रिवर्स रहेगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जहां पर हम str रिवर्स फंक्शन कैसे वर्क करता है, मतलब कैसे स्ट्रिंग को रिवर्स करता है, उसके लिए प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर जो जितने भी फंक्शन हम पढ़ रहे हैं इससे पहले भी strcat हो, चाहे strncat हो, strcpy, ncpy या str रिवर्स, वे स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। जैसे कि कैट में और जो कॉपी है उसमें टारगेट जो स्ट्रिंग होता था वो हमारा एक डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होता था, लेकिन यहाँ पे कोई दो पैरामीटर नहीं है, इस फंक्शन में एक ही पैरामीटर है स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग इससे रिटर्न होता है वो आउटपुट के रूप में होता है, मतलब वो रिवर्स स्ट्रिंग होता है। तो अब हम प्रोग्राम अपना स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जहाँ यूजर से एक स्ट्रिंग इंटर लिया जाएगा और दिए गए स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट कराया जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड new.h, और चूंकि स्ट्रिंग हैंडलिंग का फंक्शन बना रहे हैं इसलिए हैज इंक्लूड करेंगे हम इसमें string.h। अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का टारगेट क्या होगा? हमारे प्रोग्राम का टारगेट ये है कि यूजर से एक हम स्ट्रिंग इंटर कराएंगे और सिंपली स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का यूज करते हुए इसे रिवर्स में प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर से एक स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग लेने के लिए मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पर कैरेक्टर में नेम 10 लोकेशन। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जिसका नाम है नेम,
अब यूजर से इसको एंटर कराने के लिए मैं यूजर को एक मैसेज दे रहा हूं, printf एंटर अ स्ट्रिंग। अब इसको scanf से यूजर से एंटर करा लेते हैं। scanf चूंकि स्ट्रिंग है इसलिए परसेंटेज कॉमा वेरिएबल नेम जिसमें इसको स्टोर करना है वो नेम। तो यहाँ पर यूजर ने कोई भी स्ट्रिंग सपोज एंटर किया होगा, अब हम उसको रिवर्स में प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंपल हम अपना फंक्शन यूज करते हैं strrev और अंदर में जिस स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ स्ट्रिंग वेरिएबल है नेम। अब str रिवर्स नेम इस तरीके से फंक्शन का यूज करने के बाद अब जो ये वेरिएबल है इसमें ही वो स्ट्रिंग जो इसकी वैल्यू होगी वो रिवर्स में इसमें स्टोर हो गई होगी। तो ये स्टोर वैल्यू को अगर हम अब इसके बाद नेम को प्रिंट कराते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो रिवर्स रहेगा। तो हम प्रिंट करा लेते हैं फिर से इसके स्ट्रिंग को। तो printf चूंकि ये स्ट्रिंग रिवर्स होगा तो एक मैसेज दे देते हैं, रिवर्स ऑफ एंटर्ड स्ट्रिंग। अब उस रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए परसेंटेज कॉमा चूंकि वही वेरिएबल है जिसमें रिवर्स स्ट्रिंग स्टोर होगा नेम, तो कॉमा नेम। लास्ट में स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch और सबसे लास्ट में मेन फंक्शन क्लोज। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ओरिजिनल स्ट्रिंग जिसमें कि हमने एंटर कराया है और बाद में जब वो रिवर्स होता है तो उसको होल्ड करने के लिए किसी दूसरे वेरिएबल का यूज नहीं किया गया है। जैसे कि कॉपी की जरूरत होती है, कॉपी वो दो वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल जो कि जिसमें कॉपी करना होता है और एक वेरिएबल जिसको कॉपी करना होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन। लेकिन रिवर्स स्ट्रिंग में इसकी जरूरत नहीं है कि एक स्ट्रिंग जिसको रिवर्स करना हो और दूसरा स्ट्रिंग जिसमें रिवर्स करके इसको स्टोर करना हो। यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग होता है जिसको हम रिवर्स करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो उसके अंदर ही रिवर्स होकर स्टोर हो जाती है। मीन्स हमने यहाँ str रिवर्स लिखा नेम, तो नेम के अंदर जो वैल्यू रही होगी, अगर कोई हमने वर्ड एंटर किया है तो वर्ड रिवर्स होने के बाद खुद इसी वेरिएबल में स्टोर होता है, मतलब ये इसके अंदर की वैल्यू इसके अंदर ही रिवर्स हो जाती है। बाद में हमने उसी वेरिएबल को फिर से प्रिंट किया है नेम, तो अब इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो रिवर्स में प्रिंट होगी। तो इस तरीके से str रिवर्स फंक्शन द्वारा हम किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू, कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू के रूप में कोई स्ट्रिंग स्टोर है तो उसकी वैल्यू को ही रिवर्स करा देते हैं। मीन्स उस स्ट्रिंग के अंदर अगर उस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग है वो रिवर्स होकर उसके अंदर ही स्टोर होती है। दोबारा आप उसकी वैल्यू फिर प्रिंट कराएंगे तो आपको उसको रिवर्स वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने str रिवर्स फंक्शन का यूज देखा। आगे के प्रोग्राम में और भी हम फंक्शन सीखेंगे जिसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड काम होंगे, ऑपरेशन किए जाएंगे। अदर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट easyturfforyou.com पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।